ओम षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या सा सन्न्यासी चा योगी चा नानिर्विघ्न चा क्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है तथा वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। भगवान कह रहे कि तुझे केवल जो है फल का त्याग करना है। कर्म तो तू सारे कर, जो भी संसार में कर्म रहना है तुझे सारे कर्म करते हुए चलना, बस तू केवल फलों का त्याग करता हुआ चल, तभी तू सन्यासी माना जाएगा। अगर तू सोचेगा कि तू अग्नि का त्याग कर दे, हवन का त्याग कर दे, कर्म ही ना कर तो तू सन्यासी होगा, तो कर्म ना करने से तू सन्यासी नहीं है। तू कर्म तो कर या ना कर, लेकिन फल को त्याग कर। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नारशन्यस्ते संकल्पो योगी भवति कृष्ण। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का मान और संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। भगवान कह रहते हैं कि तू संकल्प ना कर, तू कुछ सोच नहीं, बस तू केवल कर्म करता हुआ चल, यही योग है, यही सन्यास है। आरूरोक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्तस्यैव समः कारणमुच्यते। भगवान कह रहे हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तुम्हें अगर योगारूढ़ होना है तो मननशील व्यक्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग में आरूढ़ होना है, कि जो योग में स्थित होने के लिए तुझे बाहरी चिंतन नहीं करना है कि पतझड़ आएगी कि फल आएंगे, वृक्ष लगेगा या नहीं लगेगा। तू केवल बीज बोता हुआ चल, बाकी समय और परिस्थितियों पर सब छोड़ दे। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु ना कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जो तुम इंद्रियों के भोग में आसक्त नहीं हो रहे हो और तुम कर्म में भी आसक्त नहीं हो, यानी कि तुम्हारी इंद्रियों जो तुम्हें चाह रही विषय जो तुम्हें दिख रहे हैं इनकी ओर तुम नहीं भाग रहे हो, तब तुम योगारूढ़ हो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हृत्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार से समुद्र से उद्धार करो, अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि हम अपनी ही करनी से पार उतर पाएंगे। हम ही स्वयं के मित्र हैं और हम ही स्वयं के शत्रु हैं। हमारी ही इच्छाएं, हमारी ही इंद्रियां हमको हमारा रोग, दोष, शोक, आलस, काम, क्रोध, यही सब हमको बढ़ने नहीं देता है। हम संसारियों की तरह ही आचरण करने के लिए सोचने लगते हैं कि सब तो इस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, सब तो जो है सत्संग नहीं कर रहे हैं, सब तो भजन नहीं कर रहे हैं, सब तो सांसारिक सुखों में सुख ले रहे हैं, तो क्यों ना हम भी सांसारिक सुखों में सुख ले। तो जो व्यक्ति जो है दूसरों की नकल, दूसरों के आचरण में नहीं पड़ता है, स्वयं पर केंद्रित होता है, वो ही पार उतरता है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्ममनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों
सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है वह ही शत्रु है। यानी कि जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। मन को हमें अपने मन को जीतना है, ना कि हमें इस संसार को जीतना है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे संसार को सुखी कर पा रहा है, संतुष्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने ही मन को मारा है। जब उसने अपने मन को जीत लिया है तभी वो दूसरे के मन को भी जीत सकता है। तो हमारा मन, अपना मन ही शत्रु है या हमारा अपना मन ही मित्र है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख में, मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्म वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जो ज्ञान, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सभी को सहन कर लेता है, विचलित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब समान है, वह योगी है और भगवान को प्राप्त है। तो जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, यानी कि ज्ञान रूपी अग्नि से जिसने विज्ञान को पकड़ लिया है, विज्ञान यानी करके दिखाना, किसी विशेष परिस्थिति वस्तु उदाहरण के चारों ओर रहना, जिसको सिद्ध करके दिखाना, वही विज्ञान है। जो योगी है, परम भक्त है, तो वो अपने इन इंद्रियों को समेट करके हर स्थिति में सिद्ध हो जाता है। यानी कि स्थिति कैसी भी आए, विपरीत हो या अनुकूल हो, उसमें वो जीत ही उसकी निश्चित होती है, वही योगी है। सृहन्मत्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद मित्र वैरी और उदासीन मध्यस्थ देश और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सब जगह समानता की ही भावना रखता है। योगी उज्जित सततमात्मानं रहसि स्थिता, एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान कह रहे हैं कि एकांत ही औषधि है, एकांत ही दवा है, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। यानी तू सबको त्याग करके अपने मन और इंद्रियों को एकांत में लगा और मेरा ध्यान कर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, नात्युर्षितं नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि जिसके ऊपर कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने को स्थिर स्थापन कर। यानी कि तू कुशा बिछा ले। कुशा जो है एक इतनी नुकीली, इतनी पैनी, इतनी तीव्र धार वाली तृण होता है कि अगर आप उसको हाथ से छू ले तो हाथ आपका कट तक सकता है, अगर सावधानी पूर्वक नहीं छुआ है। तो साधक को भी इस संसार में इतनी ही तीव्र पैनी बुद्धि और साधना युक्त होना चाहिए कि इस संसार सागर में वो अपनी उसी
तीव्र बुद्धि के ऊपर बैठकर यात्रा करे, तभी कुशासन पूजा के लिए सर्वथा योग्य होता है। क्योंकि हर पदार्थ का अपना अपना गुण होता है। जैसे पदार्थों को हम छूते हैं, चखते हैं, देखते हैं, वैसी ही हमारी वृत्ति बनती है। तो हमें अलौकिक जगत में अगर छलांग लगानी है तो एक महीन सा तिल, जिसको हवन में आहुति करते हैं, स्वाहा बोलते हैं, डालते हैं, तो हमारी आवाज़, हमारी तरंगे अलौकिक जगत परम लोक तक पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार से कुशा भी है कि इनके छूने से हमारी तरंगे उस लोक से टकराती है और हमारा संपर्क वहाँ पर सध जाता है। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया ओवेस्यासने युज्य याधोगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान कह रहे तू अभ्यास कर, तू योग का अभ्यास कर। यही कर्म है कि तू संसार में रहते हुए यही कर्म कर, यानी कि अभ्यास के द्वारा तू वैराग्य को मुझको प्राप्त हो। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलमे स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम चित्तो युक्त आसीत मत परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। भगवान कह रहे तू ब्रह्मचर्य के भाव में स्थित हो। ब्रह्म में जो आसक्त है, जो ब्रह्म में स्थित है, वही ब्रह्मचारी है। और सावधान हो जा, तू किसी भी प्रकार का भय ना कर। देखो, जो भय है, भय संसार में है। जब तक हम परमात्मा के पास नहीं हैं तब तक ही हमको भय है। जो परमात्मा के शरण में है उसको किसका भय? क्योंकि भगवान का एक नाम अभय भी है। भगवान का नाम ही अभय है कि वो अभयता देते हैं। तो जो भगवान की शरण में है, परमात्मा की शरण में है, वो ही भय रहित है। युजनेवं सदात्मानं योगी नियति मानसा शांतिं निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। अपने वश में किए हुए मन वाला योगी तथा इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वश में करके वो मुझको ही प्राप्त होता है। नात्य शरणस्तस्तु योगस्ति न चैकांत मन शरणता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का और ना बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कि समत्वम योग उच्यते। तुम समान भाव में रहे, तू इस संसार के सारे कार्यों को समान रूप में करे, उचित तौल में करे, निश्चित परिमाण में कर, न कि तू अति मत कर। तो अगर अति करेगा तो तेरा ये शरीर भी नष्ट होने लगेगा। अतः तू इस शरीर को तराजू रूपी नौका बना करके इस भवसागर से पार कर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं जितना यथा योग्य हो, जितना तुम्हारी शरीर के अनुसार जरूरत हो, जितनी एक निश्चित परिमाण में, यानी कि दवा रूप में, औषधि रूप में, तो इस प्रकृति का उपभोग कर। तो जब कोई रोग लग जाता है तो प्राकृतिक एक चिकित्सा भी है, यानी कि प्रकृति का आपको उपभोग करना है, प्रकृति से आपको दवा लेनी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है निकल के आई है कि जब हम उचित प्रकृति के, यानी कि हमारी जिस प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार हम उचित आहार ले रहे हैं, उचित जो है निद्रा ले रहे हैं, तभी योग सिद्ध होगा। यदा विनियतं चेत मात्मन्ये वावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बात स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जब तुम्हारा चित्त अत्यंत वश में हो गया है तब तुम्हारी सारी लालसाएं खत्म हो जाती है। इसका मतलब है तुमने अपने चित्त को वश में कर लिया है तो तुम परमात्मा में स्थित हो गए हो। तुम्हें परमात्मा में स्थित होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कर्म योग के द्वारा, यानी कि सारे कर्मों को परमात्मा में समर्पित करते हुए चलो। अपने चित्त को शांत रखो, अपनी इंद्रियों में संयम रखो, तो तू स्वतः ही मुझको प्राप्त हो जाएगा। यही कर्म योग है, तो इसी के द्वारा मुझसे जुड़ सकता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चेतस्य युज्यतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है कि अगर वायु नहीं है जिस स्थान पे तो दीपक नहीं जल सकता है। तो उसी प्रकार से जब आपके पास कोई भी जो है संसार की आसक्ति नहीं है तो आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, स्वयं ही आप यानी परमात्मा के ध्यान में लग जाएंगे। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि में परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इस योग के द्वारा तेरा सारा शरीर जो है निरुद्ध हो जाएगा। सारी क्रियाएं तेरे शरीर में वहीं पर समाप्त हो जाएंगी और तू मेरा साक्षात्कार कर लेगा। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वता। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यानी कि तुझे बहुत ही सूक्ष्म रूप से मुझको देखना है, तुझे बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से, तीव्रता से, बहुत ही पैनेपन से। जैसे कि बताया कि तिलों में उतनी शक्ति होती है, तिल तो इतना तिनके भर का भी नहीं होता है, एक बूंद भर का होता है कि उस तिल से देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। हमें परलोक में छलांग लगानी है, दिव्यता को प्राप्त करना है, तो इतने महान छोटे से तिनके कण के द्वारा हम उस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं।